रिटायर होते ही कुछ लोग सोचते हैं मैं अब किसी काम का नहीं रहा। उन्हें अवसाद घेरने लगता है और वो 2 साल में 5 साल की ज़िंदगी जी लेते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू हो रही है, इसमें हम कुछ नया करें, नया सीखें, नई जगह को एक्सप्लोर करें, खुश रहें, घूमें फिरें। वो अपनी ज़िंदगी को एक नई परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने ज़िंदगी की दूसरी पारी को खूबसूरती से जिया है और वो रोज़ शाम को यहाँ मिलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, ठहाके मारते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सफ़र के एहसास के लिए कैमरे और मेरी आवाज़ के संग संग चलो। यह थाने वेस्ट की वसंत लॉन सोसाइटी का गार्डन है। आइए मिलें बिहारी लाल। आदमी को अगर उम्र को हराना है, अगर बुढ़ापे को हराना है तो उसको मीठी जबान रखनी चाहिए और मन को मोहब्बत का पर्दा रखना चाहिए और थोड़ी बहुत आदमी को मस्तीखोर होना चाहिए। बुजुर्गों का मन खाने पीने की चीज़ों को देखकर ललचा जाता है। वह बच्चों की तरह जिद करते हैं, टोका टोकी भी बहुत करते हैं और परिवार के लोग कहते हैं कहाँ तक इनकी फरमाइशें पूरी करें। बुजुर्गों को पहले तो अपनी ख्वाहिशें कम करनी चाहिए। बच्चों से कभी जिद नहीं करना चाहिए। बच्चों से जिद करेंगे तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर जीना आसान है तो अपने ख्वाहिशों पे काबू रखो और ज़रा मस्तीखोर बनो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी हस्ती जिंदा नहीं वो तो जबरदस्ती। हमसे उधार ले लो मस्ती, मस्ती का नाम तंदुरुस्ती। क्या बच्चों की भी कोई जिम्मेदारी है? बच्चों को कम से कम बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और बुजुर्गों का अपने दिल में स्थान रखना चाहिए। पर आजकल दुख इस बात का है कि बुजुर्गों का घर में अपमान है। एयरफोर्स से रिटायर्ड आर.एस. यादव साहब ने अपनी दूसरी पारी को कैसे संवारा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानें। नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी रिटायर्ड साथियों। मैं आपको बताऊं, अपनी ज़िंदगी को सहाल करने के लिए मैंने अपना जो बचपन का रास्ता है वो फिर चुना। जब हम छोटे थे तो पिताजी को देखते थे वो कैसे प्रकृति और खेतों से प्यार करते थे और कैसे जुड़े हुए थे, तो हमारे मन में भी ये उपजा क्यों ना हम अपनी प्रकृति से, पेड़ पौधों से दोबारा से बात करें और अपने बचपन को लौटाएं। मैंने कोटपुतली के पास अपनी होमलैंड थी, उसको डेवलप किया और उसमें बहुत सा अपने पेड़ पौधे लगाए। प्रकृति से मैंने करीब 100 फलदार पेड़ लगाए हैं और करीब 150 उसमें छायादार पौधे हैं। अभी मैंने 2 गायें भी रखी हैं और इतनी बढ़िया फसल खड़ी हुई है। जब मैं पौधों के बीच में जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ तो मेरा मन बड़ा हर्षित होता है, उल्लास होता है और एक शरीर में नई ऊर्जा पैदा होती है। तो मैं आप सभी से यह कहता हूँ कि अपनी एक दूसरी पारी जीने के लिए, उम्मीदों भरी जीने के लिए अपने आप को व्यस्त रखिए और अपने आप को प्रकृति से जरूर जोड़िए, जो आपको सदैव खुश रखेगी, खुशहाल रखेगी और एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जिससे मुझे शाम को ऐसे लगता है जब मैं अपनी गौ माता के पास और पेड़ों के बीच में जाता हूँ और जब बिस्तर पे जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे को थप्पी देकर नींद सुला रहा है। अब बड़े आनंद की नींद सोता हूँ और ईश्वर मेरी मदद करे और आपकी भी मदद करे। ज़िंदगी में आप खुश रहें, लेकिन अपना एक सेकंड पारी जीने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित करें। और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि कम से कम 2 पौधे या 1 पौधा तो अपनी ज़िंदगी में छायादार या कोई फलदार ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक पौधा जो है वो बहुत सारी हमारी ज़रूरतें, पक्षियों की, जानवरों की हमारी पूरी करता है। धन्यवाद।
डॉक्टर साहब से वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने का राज जानें। आदमी ने आनंदी रहना चाहिए। कौन सा ही चीज़ ना मिले मिले उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई नहीं होगा वो ज़िंदगी नहीं जी सकता है। बच्चों के साथ जैसे बच्चे रहेंगे उनके साथ चलना है, ज़माने के साथ चलना है। और आप अपने हिसाब से चलोगे तो आप चल नहीं सकते हैं। आप अपना ख्याल खुद ही करना चाहिए। गरीबों की सेवा जो हो सके उतना करिए, उनको दान करना है उतना करिए, आपने जो होता है वो करिए। अपने साथी के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करें, उनका जो स्वास्थ्य है अच्छा कैसा रहे उसके ऊपर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, कोरोना त्रास ने हमारी जीवन शैली को बदल दिया। मिलनसारिता, तीज त्योहार प्रभावित हुए, भय और असुरक्षा का माहौल हो गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो इन्फेक्शन की वजह से डर था और इन्फेक्शन होने की वजह से भी कई लोग रिलेटिव भी मर गए हैं उसमें। डॉक्टर साहब, क्या कारण है अमीरों की अपेक्षा गरीब और मेहनतकश लोग कोरोना से कम ग्रस्त हुए? जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनसे इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ती है और उनको कल की फिक्र रहती है। हम लोगों को कल की फिक्र नहीं है, लेकिन वो कल की फिक्र करते हैं, आराम से सोते हैं, आराम से ज़िंदगी जीते हैं और भगवान भी उनके साथ है, भगवान की उसकी रक्षा करता है। 60-70 की उम्र पार करने के बाद भी हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमारे मन में अगर कोई ईर्ष्या न हो दूसरों की प्रति कि इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा इससे ज़्यादा, और अपेक्षा न हो। जितनी अपेक्षा ज़्यादा उतना अपने को दुख मिलता है, क्योंकि अपेक्षा बंद हो सकता है। तो इसलिए अपने को सदा प्रफुल्लित रखना, दूसरों के प्रति आदर की भावना रखना, सभी की तरफ अच्छी तरह से अगर तुम बर्ताव करोगे और सदिच्छा रखोगे तो तुम्हारा जो जीवन है वो सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का कथन है, इस सृष्टि के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं, किसी के प्रति मेरे मन में बैर नहीं है। सबके साथ प्रेम भाव रखो, किसके साथ झगड़ा मत करो, और ये उम्र में अपना एज है वो हिसाब से भगवान का नाम और जो है हंसी खुशी में रहने का। मोबाइल एडिक्ट बच्चे दादा दादी और नाना नानी की कहानियों और शिक्षाओं से दूर जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मोबाइल पहला बंद करो, मोबाइल देने का नहीं छोटे बच्चे को, और उसको अभ्यास में जरा ज़्यादा ध्यान तकलीफ देने का ध्यान। आपने ये बताया कि मोबाइल बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, और लोग बच्चे आजकल के दिन रात मोबाइल से चिपटे रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि सोते समय भी उनकी उंगलियां मोबाइल पर चलती हुई महसूस होती है। उनका कहना है कि जहाँ तक हो सके बच्चों को मोबाइल का प्रयोग सीमित रूप में ही करना चाहिए। धन्यवाद। कहावत है, मैन इज़ एज ओल्ड एज ही फील्स। शराबगीची से उनकी सादगी और मुस्कान का राज जाने। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। धन्यवाद। सांझ होते ही सैर करने के बाद सीनियर क्लब के सदस्य प्राकृतिक वातावरण से जुड़ते हुए घास के मैदान पर बैठकर प्रकृति से क्या सीखते हैं, दयाराम जी पटेल से जानें। प्रकृति से एक तो हम जीना सीखा है, और प्रकृति को देख के हम लोग को बहुत आनंद आता है, और प्रकृति से हरे भरे पेड़ घास सब देख के हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और हम सीनियर सिटीजन लोग सब यहाँ बैठते हैं 6 बजे से 8 बजे तक, तो हमको बहुत खुशी होती है और टेंशन फ्री हो जाते हैं। मुझे एक पोएट की लाइनें याद आ रही है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। जिसने प्रकृति से प्यार किया, प्रकृति ने उसे कभी कुछ नहीं दिया। रिटायर्ड लोगों से बात करके ऐसा लगा कि सुकून और खुशियाँ
तभी मिलती हैं जब हंसकर के ज़िंदगी को जिया जाए। तन्हाइयों में सांप बनकर न डसे, जो दिल में है उसे दोस्तों से कह दीजिए। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद से प्यार करने वालों, यदि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलूँगा नए ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ।